ऋग्वेद हमारा प्रथम ग्रंथ है और इस ऋग्वेद में दार्शनिक विकास के कई चरण माने जाते हैं। धर्म की उत्पत्ति भी इसी से मिलती है और हमें दर्शन भी इसी से मिलता है। तो कहा जाता है कि इसमें दर्शन और धर्म दोनों में सामंजस्य मिलता है। इसका मूल कारण है कि ऋग्वेद में दर्शन और धर्म दोनों का संबंध अनुभूति से जुड़ा हुआ है। वेद के दार्शनिक विचार ऋग्वेद पर निर्भर करते हैं, वैदिक काल के, और ऋग्वेद में धर्म के 3 स्तर मूल रूप से दिखाई देते हैं। धर्म के त्रिविध स्तर को हम दर्शन के त्रिविध चरण भी कह सकते हैं। तो ये देखिए कि प्रकृतिवादी बहुदेववाद, ये पहला चरण है, धर्म का भी और दर्शन का भी। दूसरा है एकेश्वरवाद, ये धर्म और दर्शन दोनों का दूसरा चरण है। और तीसरा आ जाता है अद्वैतवाद या एकवाद। तो प्रकृतिवादी बहुदेववाद वैदिक विचारधारा का प्रथम चरण है और ऋग्वेद में अनेक देवताओं की उपासना पर आग्रह किया गया है। प्रकृतिवादी अनेकेश्वरवाद या बहुदेववाद यही कहलाता है। इसका कारण यह है कि वेद के देवतागण जो थे वो प्रकृति के अंग के रूप में चित्रित हुए हैं। ऋग्वेद का आरंभ बहुदेववाद से ही हुआ है और इसका अंत हुआ है अद्वैतवाद से। प्रकृतिवादी बहुदेववाद, जिसे हम बहुदेववाद भी सिंपली कहते हैं, ऋग्वेद के धर्म का प्रथम चरण है और ऋग्वेद के सभी मंत्र देवताओं की स्तुति के निमित्त रचे गए हैं। विभिन्न देवताओं के प्रति श्रद्धा का भाव वेद के ऋषियों में दिखाई देता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन तो कहते हैं कि वैदिक सूक्तों को बहुदेववाद के सबल प्रमाण कहा जा सकता है। वेदों में अनेक देवी देवताओं का वर्णन है और ये माना गया है कि इन देवी देवताओं की संख्या 333 है। हम हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहे, हम इसकी शुरुआत में वैदिक देवताओं की बात कर रहे हैं। तो ये 333 माने गए हैं और ऐसे देवताओं में 33 देवता ही मुख्य माने गए हैं। इनमें अनेक हैं, जैसे वरुण, मित्र, इंद्र, वायु, सूर्य, सविता, विष्णु, उषा, अग्नि, पूसन, चंद्र, अश्विन, मरुत, सरस्वती, आपह, यम, पृथ्वी, रुद्र, मातरिश्वन और सोम। मैं इन्हीं सोमदेव की चर्चा आज करने जा रही हूँ। देखिए, वैदिक काल में देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं बताया गया। जैसे कि हम देखें कि ग्रीक देवताओं में, ग्रीक काल में देवताओं को सुनिश्चित एक व्यक्तित्व था उनके पास में, उनकी पर्सनैलिटी हुआ करती थी, क्योंकि वैदिक देवता प्राकृतिक देवता हैं और इसलिए इनका कोई स्पष्ट व्यक्तित्व ऋग्वेदिक काल में नहीं बना था। हालांकि आगे जाके धीरे धीरे इन्हें देवी देवताओं के रूप में एक व्यक्तित्व प्रदान किया गया और फिर इनकी पूजा मंदिरों में भी की जा सकती थी और एक पर्सनैलिटी के साथ उन्हें चित्रित किया जाने लगा। तो जिस तरह से प्राकृतिक शक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उसी प्रकार वेद के जो देवता हैं वे भी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आज मैं बात करती हूँ सोमदेव की। सोमरस के बारे में हम जानते हैं। ये सोम देवता इन्हीं से संबंधित हैं। सोम ऋग्वेद के सबसे महान देवों में से एक माना गया है। ऋग्वेद के नवम मंडल के लगभग सभी 118 जो सूक्त हैं सोम के लिए रचे गए हैं। सोम एक प्रकार की लता थी जिसके पत्ते को पीसकर मादक द्रव्य निकाला जाता था, जिसे सोमरस की संज्ञा दी गई थी। सारे के सारे देवता जैसे इंद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत, जितने भी नाम मैंने अभी आपको बताए थे, वे सभी सोमरस के दीवाने थे। सोम इंद्र का तो बेहद प्रिय पेय पदार्थ माना गया है। अब देखिए कि सोम क्या है। सोम को स्फूर्ति का देवता माना गया है।
गॉड ऑफ इंस्पिरेशन। यह अमर जीवन प्रदान करने वाला देवता कहा गया है। इसे मदिरा का देवता भी माना गया है। दुखी मनुष्य मदिरा के पान से अपने दुखों को भूल जाता है। यही कारण है कि वैदिक काल में लोगों ने मादक द्रव्यों में ईश्वरत्व का दर्शन किया और सोम को देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। ऋषि भोला था तब, मनुष्य भोले थे। अब आगे बढ़े तो सोम की उत्पत्ति के बारे में वैदिक विचारधारा में दो मत मिलते हैं। पहला मत कहता है कि सोम की उत्पत्ति स्वर्ग में हुई। दूसरा मत कहता है कि सोम की उत्पत्ति पर्वतों पर हुई। वेद में सोमरस की प्राप्ति जिन औजारों से होती थी, उन औजारों को भी वैदिक लोग देवता की तरह से मानने लगे थे। जैसे जिस पत्थर से सोम को पीसा जाता था, उस पत्थर को भी पवित्र माना जाता था, उसकी वंदना होती थी, उसको पांव लगाना आदि नहीं किया जाता था। ये जो सोम था, मनुष्य में शक्ति का संचार करने वाला कहा गया है। सोम को अमरत्व प्रदान करने वाला देव माना गया है। सोम दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला देव कहा गया। वह अपने उपासकों को मृत्यु से छुड़ाता है, ऐसा माना जाता था। तो ये मत समझिए कि मैं शराब की बात कर रही हूँ और शराब मृत्यु से छुड़ाती थी या अमरत्व प्रदान करती थी। सोम को एक औषधि भी माना गया है और इस सोम के पान से पीने से मानव की अनेक रोगों से मुक्ति मानी गई है। सोम के पीने से अंधे में देखने की शक्ति आ जाती थी, ऐसा कहा जाता है। सोम के पीने से लंगड़ा चलने लगता था। औषधियों में सर्वश्रेष्ठ होने के नाते इस सोम को औषधियों का राजा, किंग ऑफ द मेडिसिन्स भी कहा गया है। क्योंकि सोम लताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जितनी भी लताएं मानी गई हैं उनमें इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए सोम को वनस्पतियों का राजा, किंग ऑफ प्लांट्स भी कहा गया है। सोम को और भी तरह से ऋग्वेद में श्रेष्ठता के साथ समझाया गया है। जैसे मैंने बताया कि इसके ऋग्वेद के 9वें चैप्टर में, 9वें मंडल में सभी जितने 118 सूक्त जो हैं वो सोम के लिए कहे गए हैं। मनुष्य को सोम से अनेकों अपेक्षाएं रहती थीं। सोम के प्रति की गई प्रार्थनाओं में ये अपेक्षाएं दिखाई देती हैं। तो इन प्रार्थनाओं में मनुष्य की सारी अभिलाषाएं और आकांक्षाएं मुखरित हुई हैं, जो कि वो सोम से किया करता था। ऐसी प्रार्थनाओं में कुछ इस प्रकार से बताई गई हैं कि ऋषि प्रार्थना करता था कि हे सोम, मानव प्रार्थना करता था, ऐसा भी कह सकते हैं हम। हे सोम, मुझे उस जगत में ले चलो जहाँ नित्य प्रकाश ही प्रकाश हो, जहाँ जीवन बंधन रहित हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो, जहाँ भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो और प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो। जब एक व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसकी शायद कुछ ऐसी ही अनुभूतियाँ रहती होंगी, आनंद ही आनंद। धीरे धीरे जिस तरह से सोम को मदिरा से जोड़ दिया गया, तो ये अभिलाषा ऋषि और सामान्य मानव की दिखाई देती है सोम से। जहाँ तक सोम के प्रभाव का संबंध है, एक उपासक की अनुभूतियों का विवरण यहाँ देना जरूरी है कि वह कहता है कि हमने सोम पी लिया है, हम अमर बन गए हैं, हम प्रकाश लोक में पहुँच गए हैं, हमने देवताओं को जान लिया है। संभव है कि सोम की मादकता ये स्तर एक पीने वाले के सामने प्रस्तुत कर देती हो कि उसके जीवन में उसे प्रकाश ही प्रकाश दिखता हो। जहाँ वो दुखों में डूबा है, सोमरस के पान से उसे आनंद की अनुभूति होती होगी, क्योंकि वो अपने दुख भूल जाता होगा, जीवन बंधन रहित लगने लगता होगा और प्रसन्नता जब तक शराब का नशा रहेगा
तब तक उसे प्रसन्नता लगती होगी। ऋषियों ने देखा कि इसका दुरुपयोग हो या दुरुपयोग जब होने लगा तो उन्होंने इसे केवल देवताओं के लिए बतलाया और अन्य सामान्य जन के लिए इसे प्रतिबंधित किया जाने लगा, क्योंकि बिना इसके औषधीय गुणों को समझे इसका दुरुपयोग होने लगा था और मनुष्य कैसी भी परिस्थिति में हो इसे शराब की तरह से पीकर अपने दुख भूलने की कोशिश करने लगा था। ऋषिगण नहीं चाहते थे कि मनुष्य में इस तरह की कुछ प्रवृत्तियां आएं और वो अपना पुरुषार्थ भूल बैठे। इसलिए आगे चल करके सोम देव को केवल देवताओं के लिए माना गया। ये बात अलग है कि उत्तर वैदिक काल में सोम रस का पान करना एक तरह से मदिरा के पान करने के जैसा हो गया था। ये संभव है। बताया जाता है कि जो औषधि है, औषधि के रूप में उसे पीसकर एक नियमित मात्रा और किसी अन्य चीज़ों के साथ मिलाकर दिया जाने से वो रोगों को दूर करती होगी और सोमलता से रोग दूर होते होंगे। और जब इस सोम के रस को, जैसे कि हम देखते हैं चावल, गन्ने का रस, गुड़ है, अंगूर हैं, इनको सड़ा करके शराब बनाई जाती है, तो पूरी संभावना है कि सोम लता को पीसकर उसका जो रस निकलता था उससे उसको कुछ किण्वन, जिसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन की कुछ प्रोसेस करके उससे शराब बनाई जाती होगी। तो सोम के दोनों ही गुण हैं, औषधि का गुण है और मदिरा का भी गुण है। तो आरंभिक ऋषियों ने पूरी कोशिश की कि इस दूसरे गुण को जन सामान्य से परे रखा जाए। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं किसी भी चीज़ को अपनाने की ये प्रवृत्ति इंसान में पाई जाती है कि वो उसके विभिन्न उपयोग करने लगता है और इस प्रकार धीरे धीरे सोम, जो कि औषधि था और जिसका एक मदिरा का गुण भी था, तो मदिरा का गुण ज़्यादा प्रचलित होता चला गया और औषधि का गुण कम हो गया। अगर कोई आयुर्वेदाचार्य आज भी इस सोमरस को किसी औषधि के रूप में विकसित करे तो शायद हमें किन्हीं बीमारियों के कुछ अच्छी दवाएं मिल सकती हैं। सोमरस के बारे में आज इतना ही। धन्यवाद।